दीपाली की शादी के दिन ही उसके पति मुकेश ने उसे कह दिया था कि हमारे यहाँ तुम पर किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं लगाई जाएगी। ना खाने पहनने पर, न घूमने फिरने पर, न और किसी तरह की। बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, अपने सास ससुर यानी मेरे मम्मी पापा को बहुत आदर मान देना है। उनकी किसी बात का प्रतिरोध नहीं करना है, ना उनसे बहसबाजी करनी है, ना उन्हें पलटकर जवाब देना है। अगर इस बात का ध्यान रखोगी तो हमेशा सुखी रहोगी। वैसे मेरे मम्मी पापा दोनों ही बहुत सीधे और सरल स्वभाव के हैं। तुम पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे और न कोई रोक टोक ही करेंगे। बस इतना ध्यान रखना, मेरे मम्मी पापा का अनादर मैं सहन नहीं कर सकता। दीपाली चुपचाप पति की बातें सुन रही थी। मन ही मन सोचने लगी, अगर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं, कोई रोक टोक नहीं, तो यह क्यों किसी से बहसबाजी करेगी। उसे खुशी हुई कि पति ने बात को स्पष्ट कह दिया, किसी गलतफहमी में नहीं रखा। जीवन सहज गति से चलने लगा। 2-3 महीने बीतने के बाद दीपाली की मम्मी का फोन आया कि तुम और दामाद जी 1-2 दिनों के लिए मिलकर चले जाओ, बहुत याद आ रही है। दीपाली के परिवार में उससे बड़ी एक बहन थी जो दूसरे शहर में रहती थी। दीपाली की शादी उसी शहर में हुई तो माँ बाप को भी अच्छा लगा कि कम से कम एक बेटी तो उनके करीब ही रहेगी। दोनों बेटियों को उन्होंने शादी में हर संभव दहेज दिया था। उनकी आर्थिक हालत अच्छी थी, इसलिए बेटी दामाद की आवभगत और लेन देन में भी कोई कसर नहीं छोड़ते थे। अगले हफ्ते दीपाली और मुकेश उनसे मिलने गए। मुकेश ने कहा कि वह रात को वापस चला जाएगा, लेकिन दीपाली को 2 दिन रुकेगी। अगले दिन मुकेश फिर से उसे लेने आ गया। उन्होंने भी दामाद की बात को स्वीकार कर लिया। दीपाली की मम्मी ने बेटी दामाद के लिए बहुत बढ़िया खाना बनाया। बेटी की पसंद के साथ साथ दामाद की पसंद भी पूछकर उस हिसाब से तरह तरह के व्यंजन बनाए तथा बड़े प्यार के साथ उन्हें परोसा। इतने दिनों के बाद मम्मी के हाथ का बना खाना खाकर दीपाली तो तृप्त हो गई। हर चीज़ की तारीफ किए जा रही थी, जबकि मुकेश चुपचाप खाना खा रहा था। एक दो बार दीपाली ने पूछा भी, क्यों आपको खाना पसंद नहीं आया? तो मुकेश ने कहा, अच्छा तो है, कहकर बात खत्म कर दी। अगले दिन रात को मुकेश दीपाली को लेने के लिए आ गया। सभी ने मिलकर भोजन किया। उस दिन भी दीपाली की मम्मी ने विशेष रूप से दामाद के लिए नए व्यंजन बनाए थे, लेकिन मुकेश ने खाने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। दीपाली को बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि घर पर जब वह खाना खाने बैठता तो कुछ ना कुछ तारीफ जरूर करता था कि आज कोफ्ते बहुत टेस्टी बने हैं, दाल बाटी तो का कहना ही क्या, मज़ा आ गया, इडली सांभर तो तुमने बाजार से भी अच्छा बनाया, खीर तो इतनी स्वादिष्ट बनी है कि मन कर रहा है कि एक कटोरी और खा लूं। फिर यहाँ क्या हो गया, मुंह से तारीफ का एक बोल नहीं फूट रहा। खैर, खाना खाकर वे लोग चले गए। जाते समय मम्मी ने दोनों के लिए कपड़े दिए। अगले दिन दीपाली ने कपड़े अपनी सास को दिखाते हुए बताया कि मम्मी ने दोनों को कपड़े दिए हैं। उन्होंने देखकर कहा, ठीक है, तुम्हारी पसंद के हैं, तुम्हें पहनने हैं, मुझे क्या। समीप खड़े मुकेश ने जब कपड़े देखे तो फौरन बोला, यह कौन से जमाने की साड़ी उठा लाई हो, तुम इसे पहनोगी? क्या मम्मी ने पुरानी निकाल कर दे दी? और यह मेरे पैंट शर्ट का कपड़ा, इसे क्यों उठा लाई? मैं तो रेडीमेड कपड़े पहनता हूँ, तुम्हें नहीं पता? इन्हें वापस कर देना, तुम्हारे किसी जीजा के काम आ जाएंगे। और फिर जोर से हंस पड़ा। दीपाली को ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। वह रुआसी हो गई। अभी तो शादी को इतना कम समय हुआ है और मुकेश अब मेरे मम्मी पापा की मजाक और अनादर कर रहा है। मम्मी ने इतने अच्छे कपड़े दिए हैं, इतनी बढ़िया आवभगत की, लेकिन मुकेश के मुंह से तारीफ के तो शब्द नहीं निकले और अब कपड़ों की मजाक बना रहा है। उसका मन कसेला हो गया। यह पहली बार, इसलिए वह मन महसूस कर चुप हो गई। अगले महीने ही दीपाली गर्भवती हो गई। घर में खुशी की लहर दौड़ आई। सभी बहुत प्रसन्न थे। बहुत लंबे अरसे के बाद घर में नवजात शिशु का आगमन होना था। सास दीपाली को तरह तरह के निर्देश देती रहती। जिस चीज़ को खाने का मन हो मुझे बता देना, चलते समय आराम से चलना, हल्की एक्सरसाइज करती रहना, अच्छा श्रेष्ठ साहित्य पढ़ती रहना आदि। गर्भ संस्कार का कोर्स भी उसे लगवा दिया।
कुल मिलाकर उसकी बहुत अच्छी देखभाल करने लगी और उसे सदा खुश रहने के लिए भी कहा करती। उसे समझाती कि अगर तुम खुश रहोगी तो बच्चा भी हमेशा हंसमुख हो रहेगा। दीपाली मन ही मन सास के प्रति कृतज्ञ होती कि वह उसकी इतनी अच्छी फिक्र कर रही है। एक दिन दीपाली का मन चाट खाने का कह कर रहा था। उसने बातों बातों में फ़ोन पर यह बात अपनी मम्मी से कह दी तो मम्मी फ़ौरन बोली, मैं आज ही तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चाट बनाती हूँ। तुम और मुकेश शाम को आ जाना और यहीं पर खाना भी खा लेना। वह बड़ी खुश हो गई और मुकेश को जब यह सारी बात बताई तो वह बोला, तुम भी बड़ी अजीब हो। इस हालत में अब इतनी दूर वहाँ चाट खाने जाओगी? इससे तो अच्छा है कि मम्मी को यहाँ बुला लो, वो यहाँ सबके लिए चाट बना देगी। हमारे साथ साथ मम्मी पापा भी खा लेंगे। मुकेश, यह क्या कह रहे हो? मेरी मम्मी यहाँ आकर तुम सबके लिए चाट बनाएगी? अच्छा लगेगा क्या? उन्हें भी तो इतना दूर आना पड़ेगा। फिर वहाँ तो उन्होंने सारा सामान लाकर रखा होगा। यहाँ आकर वे कहाँ सामान ढूंढती फिरेगी? इधर की दुकानों में के बारे में तो वो जानती भी नहीं। दीपाली ने हैरानी से पूछा, इसमें अच्छा बुरा लगने की क्या बात है? अपनी बेटी के लिए तो माँ कुछ भी करती है। यहाँ तो सिर्फ चाट बनाने की बात। कहीं तो तुम्हें बुरा लग गया है? चाटी तो बनानी है ना, कोई पहाड़ तोड़ने के लिए तो नहीं कहा। आखिर बेटी वाले हैं तो बेटी की खुशी के लिए काम करने में क्या तकलीफ होगी? मुकेश के कहने का लहजा कुछ व्यंग्यात्मक और अहंकार से भरा था, इसलिए दीपाली का मूड खराब हो गया। उसने मम्मी को फ़ोन करके कह दिया कि आज वे नहीं आ पाएंगे, फिर किसी दिन आकर चाट खा लेंगे। दीपाली को महसूस होने लगा था कि मुकेश उसकी मम्मी पापा का आदर नहीं करता, बल्कि किसी न किसी तरीके से मजाक, व्यंग्यबाण छोड़ने और अनादर करने का मौका नहीं छोड़ता। उसे महसूस होने लगा कि मुकेश को टोकना होगा और उसकी गलती का एहसास कराना होगा, वरना उसकी आदत पड़ जाएगी और आगे जाकर कलह का रूप धारण कर लेगी। कुछ समय गुजर गया। दीपाली की गोद भराई का कार्यक्रम था। सभी रिश्तेदारों, नज़दीकी मित्रों को बुलाया गया था। दीपाली के मम्मी पापा और बहन को भी निमंत्रण दिया गया। बच्चों की परीक्षा का समय था, इसलिए बहन ने आने में असमर्थता जताई। उसने कहा कि वह बच्चे के जन्म पर आ जाएगी। दीपाली के मम्मी पापा काफ़ी सामान लेकर आए। इतनी खुशी का अवसर था। दीपाली मुकेश तथा सास ससुर के कपड़े, मिठाई, मेवे और फल सभी कुछ लाए। दीपाली ने मम्मी को बताया था कि मुकेश को बेसन के लड्डू बेहद पसंद है, सो उन्होंने लड्डू तो बनाए ही, लगे हाथ मठरी, शक्कर पारे भी बना डाले। सास ने सारा सामान देखकर कहा, इतना सब कुछ लाने की क्या ज़रूरत थी? तभी मुकेश बोल पड़ा, अरे मम्मी जी, आप भी ना अभी तक मठरी शक्कर पारों में ही टकी हुई हैं। अब इन चीज़ों को कौन खाता है? नई नई से स्वादिष्ट खाने की चीज़ों से अट्टा पड़ा है और आप घर की पर फालतू इतने सिर दर्द वाले काम करती रहती। दीपाली के साथ साथ उसके मम्मी पापा भी स्तब्ध रह गए मुकेश की बातें सुनकर। अब दामाद को वे क्या कहते? मुकेश के मम्मी पापा तो चुप रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन दीपाली ने निश्चय कर लिया कि अब वह मुकेश को टोक कर ही रहेगी। अगले दिन सब मेहमानों के जाने के बाद दीपाली ने मुकेश को कह दिया, हमारी शादी को 1 साल भर होने वाला है। इस टाइम में तुम्हारे कहे अनुसार मैंने एक बार भी तुम्हारे मम्मी डैडी का अनादर नहीं किया। कभी कभी मम्मी जी ने मुझसे किसी बात पर अगर नाराज़गी भी व्यक्त की है तो मैंने पलटकर जवाब नहीं दिया, लेकिन तुम लगातार मेरे मम्मी डैडी का अपमान, अनादर तो करते ही हो, उनकी मजाक भी उड़ाते हो। क्यों? ना तो तुम्हें उनके लाए सामान में कुछ पसंद आता है, ना उनके बनाए खाने में तुम्हें कोई रुचि होती है। इतने प्यार से तुम्हारे लिए नई नई चीज़ें बनाकर परोसती रही, यहाँ भी लाई, लेकिन तुमने हर बार उनकी मजाक उड़ा दी। चाहे कपड़े हो, कुछ सामान हो या खाने के व्यंजन हो, हर चीज़ में तुमने हमेशा मीन मेख निकाली, उनकी मजाक उड़ाई। आखिर तुमने क्या प्रॉब्लम है? क्यों हर बार उनका दिल दुखाते हो? उनके लेने में क्या कमी है? इतने प्यार से वो सब कुछ देते हैं, फिर क्यों उनका अनादर करते हो? तुम्हारे मम्मी पापा के लिए चाहते हो कि मैं उनका आदर मान करूं, सम्मान करूं, तो क्या मेरे मम्मी पापा सम्मान आदर के अधिकारी नहीं? मुझे अच्छी बहू बनने की शिक्षा देते रहते हो, पर तुम अच्छे दामाद कब बनोगे? जैसा व्यवहार तुम मेरे मम्मी पापा के साथ कर रहे हो,
अगर मैं ऐसा ही व्यवहार तुम्हारे मम्मी पापा के साथ करूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? अब तक मैं हर बार चुप रही, इसका अर्थ है यही नहीं कि मुझे बुरा नहीं लगता। मैं सिर्फ इसलिए चुप रही कहीं घर में कलह का वातावरण ना बन जाए। अब तक मैंने बहुत सहन कर लिया, लेकिन अब नहीं करूँगी। कहते कहते दीपाली की आंखों में आंसू आ गए थे। आज पहली बार मुकेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बताया कि उसके कुछ दोस्त कहा करते थे, दामाद को रौब से रहना चाहिए। ससुराल वालों पर अपना प्रभाव डालना है तो अपना महत्व, बड़प्पन और अहम दिखाना जरूरी है। बस मैं भी उनकी बातों में आ गया और ऐसी हरकतें करने लगा। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मैं गलत था। मैं वादा करता हूँ आगे से इस बात का ख्याल रखूँगा। जैसे मैं अपने मम्मी पापा को आदर मान देता हूँ, आगे से तुम्हारे मम्मी पापा को भी ऐसा ही आदर मान दूंगा। अब तो खुश हो, अभी नाराजगी छोड़ दो। तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें तनाव मुक्त रहना है। मेरे कारण तुम कुछ समय तनाव में रही, इस और मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। उसके लिए भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। नम आंखों को पोंछते हुए दीपाली ने अपने हाथ मुकेश के हाथ में दे दिए और हल्के से मुस्कुराकर उसके गले लग गई। दोस्तों, आज भी कई घरों में ऐसा ही माहौल है जहां पति चाहता है कि पत्नी उसके माता पिता का आदर मान सम्मान करे, लेकिन स्वयं अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करता। दीपाली ने क्या सही किया? आपका क्या ख्याल है? धन्यवाद।